सो हेलो एंड वेलकम टू वीकली एनालिसिस। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रीवियस के वीक में मार्केट ने किस तरीके से काम किया हुआ है और किस सेटअप के अकॉर्डिंग मैंने अपना सारा जो मैक्सिमम ट्रेड था वो बनाया हुआ है, क्या क्या रिस्क रिवार्ड मेरा था, मार्केट में किस तरीके का बिहेवियर को मैंने एनालाइज किया और उसके अकॉर्डिंग अपना जो ट्रेड बनाया हुआ है और जो भी पीएनएल वगैरह रहा है पिछले एक वीक का वो भी मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 4 सितंबर से बात करेंगे कि मार्केट में किस तरीके से काम हुआ है। यहाँ पे मैं सारे लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं 3 ही टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। पहला हो गया यहाँ पे चार्ट रिपीट का कॉन्सेप्ट, दूसरा हो गया यहाँ पे ओपनिंग स्ट्रेटजी और तीसरा हो गया फर्स्ट कैंडल सेटअप। ठीक है, यही 3 टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर करके और आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ इस 3 टॉपिक को या फिर इन 3 चीज़ को यूज़ करके आप किस तरीके से मार्केट में ट्रेड बना सकते हो। तो अगर फोर्थ को यहाँ पे अगर मुझे जैसे काम करना था तो प्रीवियस का चार्ट मैंने क्या देखा हुआ था कि मार्केट ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सेलिंग का चार्ट बना के बाइंग में गया हुआ। ठीक है, तो इस चार्ट को देखते हुए बहुत सारे लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं बायस्ड होंगे, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग का चार्ट बना दे। बट मार्केट ने प्रीवियस डे में ओपनिंग होते हुए यहाँ पे सेलिंग का चार्ट बनाया है, तो मार्केट हो सकता है कि मॉर्निंग में बाइंग का चार्ट बनाए, देन यहाँ पे सेलिंग वगैरह में आ सकता है। बट आप यहाँ पे देखोगे कि चार्ट रिपीट का कॉन्सेप्ट कभी कभी फेल हो जाता है। कब फेल होता है? जब मार्केट नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन ओपन होता है। तो हमें क्या है कि चार्ट रिपीट को यूज करना है, बट ओपनिंग को देखते हुए, ओपनिंग को कंसीडर करते हुए। तो अब यहाँ पे चार्ट रिपीट का कॉन्सेप्ट जो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता तो डेफिनेटली मैं चार्ट रिपीट का कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे बाइंग साइड का ही ट्रेड को आइडेंटिफाई करता, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे में ओपनिंग करने के बाद मार्केट सेलिंग में गया था, तो आज हो सकता है यहाँ पे बाइंग में चला जाए। ठीक है, सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड बनाऊंगा, ऐसे आंख बंद करके ट्रेड नहीं बनाना है। तो मार्केट देखो जब यहाँ पे ओपन हुआ, अब यहाँ पे चार्ट रिपीट का कॉन्सेप्ट हो गया फेल। दूसरा यहाँ पे क्या देखना है, मार्केट ने गैप अप ओपन किया हुआ है। तो गैप अप जब ओपन होता है तो हमें किसको टारगेट करना होता है? प्रीवियस डे क्लोजिंग को। ठीक है, अब प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट करने के लिए हमें क्या है, किस तरीके का ट्रेड मिलना चाहिए? अगर पुट का ट्रेड बनाना है तो आइदर या तो मार्केट जो है फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट कर दे, ठीक है, या फिर मार्केट इस इंपल्सिव का करेक्शन कर दे। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट इंपल्सिव नीचे आया हुआ है और छोटे छोटे कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। मतलब मार्केट यहाँ पे बायर को एक्टिवेट कर रहा है छोटे छोटे रिटेलर कैंडल बना के। तो आप यहाँ पे ट्रेड बना के स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट या फिर 10% का रख के और प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का टारगेट आप इजिली इसमें अचीव कर सकते थे। ठीक है, अब इस दिन तो मार्केट ने ओपनिंग करने के बाद यहाँ पे सेलिंग का चार्ट बनाया हुआ है। अब अगले दिन चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, हमें बाइंग का चार्ट देखना है। इस तरीके से मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो हम यहाँ पे देखेंगे। बट अगर यहाँ पे मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो भी मैं यहाँ पे सेलिंग का ही ट्रेड देखूंगा। चार्ट रिपीट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा। ये सारा चीज आपको समझना पड़ेगा कि चार्ट रिपीट का कॉन्सेप्ट हमें कब यूज करना होता है और कब कंसिडर नहीं करना होता है। तो मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग किया हुआ है, तो फ्लैट ओपनिंग में हमें क्या है, इंट्रा डे एसएल बनने देना होता है। देन उसके बाद हम यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सिंपली फर्स्ट कैंडल यहाँ पे किस तरीके से बना हुआ है, फ्लैट ओपनिंग हुआ है और मार्केट ने प्रीवियस डे में क्या किया था, सेलिंग का चार्ट बनाया था। तो आज मार्केट यहाँ पे अगर अपर साइड में ब्रेकआउट करता तो मैं यहाँ पे सेलिंग का चार्ट ट्रेड बना लेता। डेफिनेटली यहाँ पे भी बना था और यहाँ पे भी बना था। बट मार्केट यहीं से चलती अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो मैं यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बना के और अपर साइड में यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई तक का भी टारगेट अचीव कर सकता हूँ। तो इस दिन इंट्राडे सेल देखिए क्रिएट हुआ है फ्लैट ओपनिंग में, तो आप आइदर या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे भी ट्रेड बनाते तो भी आपको टारगेट मिल जाता, और फर्स्ट कैंडल का हाई वगैरह अगर ब्रेकआउट हुआ है तो आप यहाँ पे भी ट्रेड बनाते तो भी आपको ये वाला टारगेट देखने के लिए इजीली मिल जाता। अब इस दिन मार्केट ने क्या किया हुआ है, सेलिंग का चार्ट बनाया हुआ है। अब अगले दिन हम यहाँ पे प्लान करना है कि मार्केट यहाँ पे बाइंग का ट्रेड हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, लेकिन बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट में क्या होना चाहिए, या तो फ्लैट ओपनिंग होना चाहिए या तो गैप डाउन ओपन होना चाहिए। अगर मार्केट नॉर्मल गैप अप ओपन होता है तो जनरली मार्केट क्या करेगा, सेलिंग का चार्ट रिपीट कर देगा। तो चार्ट रिपीट कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट में क्या किया था, प्रीवियस डे में मार्केट ने सेलिंग किया हुआ था, आज हमें यहाँ पे बाइंग करना है, लेकिन कब करना है, फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग में। तो आप देखो कि मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग किया। अब इसमें हमें क्या है कि बॉक्स इस तरीके से लगा देना है, और मार्केट ने जैसे ही देखिए यहाँ पे ऊपर जाते समय अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तब हम यहाँ पे या तो बाई कर लेंगे, या तो मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट वगैरह कर देता है तो यहाँ पे बाई करेंगे और टारगेट सिंपली रखेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का या फिर डे हाई वगैरह तक का आप रख सकते हो। बट अगर मार्केट मान के चलो यहाँ पे 60 पॉइंट का टारगेट अगर आपको मिल गया 30 पॉइंट के एसएल के अकॉर्डिंग, तब तो वेल एंड गुड है। बट अगर मार्केट इस तरीके से स्पाइक वगैरह मार रहा है, ट्रेड मैनेज करते हुए आप यहाँ पे एसएल वगैरह देके बाहर निकल सकते हो। अब इस दिन मार्केट ने क्या किया हुआ है, सेलिंग का चार्ट बनाया हुआ है। तो अब मेरा देखिए चार्ट अगले दिन बनने से पहले मेरे यहाँ पे सारा कुछ डिसाइडेड होता है कि अगले दिन मुझे करना क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कॉन्क्रीट प्लान बना के आता हूँ तो मेरा जो व्यू होता है, मेरा जो कन्विक्शन होता है, मेरा जो कॉन्फिडेंस होता है वो एक अलग लेवल पे होता है इन कंपेरिजन टू अगर मैं मार्केट में आके और यहाँ पे सेटअप आइडेंटिफाई करने का ट्राई करूँ।
अगर अगले दिन मुझे काम करना है इस चार्ट को देख के, तो मार्केट प्रीवियस डे में सेलिंग का चार्ट बना है तो मैं अगले दिन बाइंग के लिए यहाँ पे प्लानिंग करके रखूंगा। लेकिन बाइंग के लिए मैं किस तरीके का ओपनिंग यहाँ पे कंसीडर करूंगा कि मार्केट नॉर्मल ओपन करे या फिर गैप डाउन ओपन करे, तब मैं यहाँ पे कॉल सेट का ट्रेड के लिए अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे। मार्केट देखिए यहाँ पे क्या किया, गैप डाउन ओपन कर दिया। तो मेरा तो प्लानिंग वही था कि मार्केट अगर नॉर्मल गैप डाउन वगैरह होता है तो मैं इस तरीके का ट्रेड प्लान करूंगा। और इसके लिए सेटअप मुझे क्या ढूंढना है कि मार्केट देखिए ओपन यहाँ पे हुआ था, नीचे आया है, मल्टीपल यहाँ पे मेरे पास कंफर्मेशन था। मार्केट में नॉर्मल गैप डाउन अगर ओपन हुआ है तो हमें किसको टारगेट करना होता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग को। मार्केट इंपल्सिव जाने के बाद नीचे आया है तो हमें किस तरफ का ट्रेड बनाना है, कॉल साइड का ट्रेड बनाना है। फर्स्ट कैंडल का हाई वगैरह यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है या ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है तो पैरेलल वॉचिंग करते हुए आप यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बना सकते थे। प्लस यहाँ पे मार्केट ने कैसा प्राइस एक्शन बनाया हुआ है, इंपल्सिव, कंसोलिडेशन एंड रिवर्सल, ICR का प्राइस एक्शन बनाया हुआ है। तो इस तरीके का चार्ट अगर आपका रिपीट होता है तो आपको यहाँ पे इंपल्सिव और इसके साथ कॉल सेट का ही ट्रेड बना के रखना है। क्योंकि मैंने कई बार सारे लोगों को ये शेयर करके रखा हुआ है कि बेस्ट चार्ट फॉर बाइंग और बेस्ट चार्ट फॉर सेलिंग क्या होता है। अगर मैं वो आपको दिखाऊं तो आप देखोगे कि मान के चलो ये सेलिंग का चार्ट है। अगर इस तरीके से मार्केट ने प्रीवियस में सेलिंग दिखाया हुआ है और मार्केट नॉर्मल गैप अप ओपन होता है तो मैं यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ट्राई यही करता हूँ कि या तो मार्केट फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट कर दे तब मैं पुट का ट्रेड ले लूंगा, या फिर मार्केट अगर यहीं से गिरने लगता है और रिट्रेसमेंट दे देता है तो मैं पुट का ट्रेड बना के प्रीवियस डे क्लोजिंग को ही टारगेट करूंगा। अल्टीमेटली मेरा प्लानिंग नॉर्मल गैप अप और नॉर्मल गैप डाउन में प्रीवियस डे क्लोजिंग को होता है और बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन में कंटिन्यूएशन का ट्रेड, और फ्लैट ओपनिंग जब करता है तो चार्ट रिपीट के कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं इंट्राडे सेल वगैरह कर लेता हूँ। क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पे आगे चलेंगे। आज मार्केट ने कैसा प्राइस एक्शन बनाया हुआ है, बाइंग का बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब अगले दिन मुझे यहाँ पे क्या है, सेलिंग का ट्रेड मैं बनाने के लिए यहाँ पे अपना प्लान करके रखूंगा। लेकिन सेलिंग का ट्रेड बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मार्केट में ओपनिंग। मार्केट या तो ओपन इस तरीके से फ्लैट ओपन करे और अपर साइड ब्रेकआउट कर दे, या फिर नॉर्मल गैप अप ओपन हो और अपर साइड ब्रेकआउट कर दे तो मैं यहाँ पुट का ट्रेड बना लूंगा, या फिर यहीं से अगर गिरने लगता है और रिट्रेसमेंट देगा तो मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड बना लूंगा। चलते हैं अगले दिन के चार्ट पे। आप यहाँ पे देखो कि मार्केट क्या किया हुआ है, एक्जैक्टली वही किया हुआ है। मतलब नॉर्मल गैप अप मार्केट ओपन हुआ है, रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ पे मिला नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते थे कि मार्केट अब यहाँ पे नीचे आ चुका है तो अब प्रीवियस डे क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल लो अगर ब्रेकआउट होता है इसके साथ आप यहाँ पे कॉल सेट का ट्रेड बना सकते थे। और अगर पुट में ही आपका कन्विक्शन अगर ज़्यादा था तो आप डे हाई वगैरह का ब्रेकआउट करके जब मार्केट ऊपर गया था तो आप यहाँ पे पुट का ट्रेड बना के और ये वाला रैली आप कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, तो ये इस तरीके आपको देखो मार्केट में कभी भी काम करना है तो आपका प्लानिंग पहले होना चाहिए, आपका सिनेरियो सेट होना चाहिए कि हाँ मेरा जो सेटअप है इस तरीके से चार्ट अगर बनेगा तो मैं ये कंसीडर करके अपना ट्रेड बना लूंगा। और अदरवाइज अगर मार्केट वैसा नहीं बनाता है तो मैं यहाँ पे सिंपली वेट एंड वॉच करूंगा, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी बनने का वेट करूंगा। फोमो में कहीं एंट्री नहीं करना है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सेटअप बनते हैं। अगर मैं इसी चार्ट में आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे कि कितने मल्टीपल सेटअप्स वगैरह बने हैं तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो पहला ट्रेड जो बना हुआ है फर्स्ट कैंडल लो प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे हम कॉल सेट का ट्रेड बना सकते थे। ठीक है, पहला ट्रेड अगर हम यहाँ पे बनाते हैं 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके तो हमें डे हाई तक का एक टारगेट आराम से मिल जाता। दूसरा फर्स्ट कैंडल हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग ब्रीच आउट हुआ है तो यहाँ पे हम सेकंड थर्ड कैंडल पे बिगर एंट्री बना के और 30 से 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस रखते और इसमें टारगेट हम डाल देते आराम से इस तरीके से, तो ये भी टारगेट हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का मिल जाता। मान के चलो कि ये इस तरीके से रिवर्सल का ट्रेड था और ये भी इस तरीके से रिवर्सल का ट्रेड था, मतलब ये कॉल का और ये पुट का रिवर्सल का ट्रेड था। आपका कॉन्फिडेंस इसमें नहीं था तो आपको सिंपली रिवर्सल का ट्रेड जो होता है मैंने कई बार बता के रखा हुआ है एग्रेसिव और रिस्की होता है, तो आपको सेफ ट्रेडिंग अगर करना है तो रिट्रेसमेंट के साथ जाओ। ठीक है, तो सिंपली क्या करना था, मार्केट देखिए जब ऊपर से नीचे यहाँ नीचे से जब ऊपर गया है ये आया तो आप यहाँ पे भी कॉल सेट का ट्रेड बनाते और जब मार्केट इस तरीके से स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा था तो मार्केट का बिहेवियर देखते हुए कि मार्केट जो है रिटेलर कैंडल स्टॉप लॉस वाले कैंडल बना रहा है तो आप ट्रेड मैनेज करते हुए आप अपना प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे बुकिंग करके मार्केट से बाहर निकल सकते थे। ठीक है, तो एक ट्रेड आपका यहाँ पे बन गया। या फिर अगर मार्केट मान के चलो आपको लगा कि इंपल्सिव नीचे मार्केट आ गया है, डाउन साइड में भी बहुत सारे स्टॉप लॉस है तो इसके रिट्रेसमेंट पे आप यहाँ पे भी ट्रेड बनाते तो भी आपको ये वाला टारगेट देखने के लिए आराम से यहाँ पे मिल जाता। ठीक है, तो आपको कभी भी फोमो में ये नहीं सोचना है कि मार्केट जो है एक रैली कर दिया तो दोबारा हमें रैली नहीं मिलेगा। आपको सिंपली वेट करना है, पेशेंस आप अगर रखोगे तो मार्केट आपको बेटर अपॉर्चुनिटी देगा एंड देन आपको अच्छे बड़े टारगेट वगैरह भी दे सकता है। तो चलते हैं यहाँ पे सीधे डायरेक्टली अपने पीएनएल वगैरह पे। आप यहाँ पे देखोगे कि 1 सितंबर का अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1 सितंबर को नॉर्मली मैंने 5 नंबर ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूटेड बाई और सेल जो है वो दोनों मिला के अपना 3000 से 4000 का अपना मतलब 3500 से एबव जो होता है मेरा टारगेट होता है। ठीक है, इनिशियल 60 पॉइंट पे मैं मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूं, देन उसके बाद जो भी बोनस वगैरह 10-20 पॉइंट मिलता है मैं उसको भी बुक करके मार्केट का बिहेवियर एनालाइज करके और मार्केट से बाहर निकल जाता हूं।
दूसरा दिन आप देखोगे 4 सितंबर को, उस दिन भी टोटल एग्जीक्यूटेड ट्रेड 3 थे और 5600 का अपने प्रॉफिट किया हुआ है। बाकी यहाँ पे मेन देखिए, प्रॉफिट दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉफिट देख के बहुत कहीं पे भी डाइवर्ट हो जाओ। मेरा यहाँ पे मेन फोकस ये है कि कंसिस्टेंसी के साथ आपको 60, मतलब जो भी आप यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रख रहे हो, मेरा आइदर या तो 30 का एसएल होता है या फिर 60 के एबव जो भी बोनस में मुझे मिल जाए, ठीक है। इनिशियल 60 पॉइंट जब मिलेगा तो मैं वहीं पे अपना पोजीशन काट के बाहर निकल जाता हूँ। अगर वहाँ पे मान के चलो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ है और ये प्रीवियस डे क्लोजिंग वगैरह है, अगर यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट अगर 55 पॉइंट भी अगर मिलेगा और प्रीवियस डे क्लोजिंग का मार्केट ने इंपल्सिव ब्रेकआउट कर दिया है, तो मैं यहाँ पे अलर्ट हो जाता हूँ अपने पोजीशन को मैनेज करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग जैसा इंपॉर्टेंट लेवल अगर कभी ब्रेकआउट होता है तो रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं मार्केट में काफ़ी टाइम तक बैठा रहूं अपने पोजीशन को होल्ड करके और यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह को अपना कम होने दूं। तो जो भी मुझे एक झटके में एक जो ट्रेड मैंने बनाया है, कम समय में अगर मुझे 55 पॉइंट अगर मिल रहे हैं यहाँ पे, तो मैं उसको बुक करके मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा देर अगर बैठेंगे तो मार्केट हमारा टाइम भी ज़्यादा लेगा, साइकोलॉजी भी हंट करेगा, इमोशन बहुत सारे आएंगे, और उस डिस्टर्बेंस के साथ आपके अपने पोजीशन वगैरह में जो एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं लोगे, या फिर आप हो सकता है कि मार्केट जब ऐसे कंप्लीट रिवर्स करे तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी ना काट पाओ, और लालच में क्या है कि अपना एसएल वगैरह देके आपको मार्केट से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड बनाते हो तो सोचो कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके मेरा टारगेट हिट हो, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मार्केट से बाहर निकल जाऊँ। ये चीज़ कभी आपको नहीं सोचना है कि मार्केट जो है यहाँ से तो बहुत ऊपर चला गया, मैं यहाँ बैठा रहता तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता। मार्केट एक दिन ऐसे जाएगा, 2 दिन ऐसे जाएगा, 20-22 दिन मार्केट ऐसे नहीं जाने वाला है पूरे महीने में। तो आपको ऐसा चार्ट, एक दिन का चार्ट देके बायस्ड यहाँ पे नहीं होना है। मैंने कई बार आपको बताया है, जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो चार्ट होता है वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम डेज में साइड बड़े रेंज में यहाँ पे साइडवेज बिहेवियर दिखाता है। तो हमें ऐसे ही चार्ट में अपना एक्यूरेसी बना के काम करना है, न कि 1-2 दिन मार्केट ऐसे भाग गया तो उसको देखते हुए अपने सारे साइकोलॉजी को यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे उसके बाद 5 सितंबर को भी जो था अपना 30-40 पॉइंट का, 60 पॉइंट का टारगेट लेके मैं निकल गया था। 6 सितंबर जो था ये अपना मिस्टेक वाला दिन था, ठीक है। इसको मैं कंसीडर करता हूँ एज अ मिस्टेक। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे 6 को अगर हम यहाँ पे जाते हैं, मार्केट ने यहाँ पे क्या है, मैंने ट्रेड बनाया हुआ था, ठीक है। मेरा कन्विक्शन यहाँ पे था कॉल साइड में जाने का, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, मुझे 60 पॉइंट का टारगेट मिल रहा था। प्रीवियस डे क्लोजिंग तक मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था, मुझे यहाँ पे निकल जाना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं देखिए मिस्टेक हो जाता है सारे ट्रेडर से। पर देखिए 4-5 दिन में कभी भी आपका पोजीशन वगैरह जो है बिगड़ सकता है। तो इसलिए क्या है, ट्रेड मैनेज करते हुए मेरा जो मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम जो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह होता है, वो जैसे ही मेरा यहाँ पे लिमिट रीच हुआ था, मैंने अपना ट्रेडिंग वगैरह बंद करके मार्केट से बाहर निकल गया था, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 7 को भी जो मैंने ट्रेड बनाया हुआ था उसमें अपने ऑलमोस्ट 5500 का प्रॉफिट है, और जो 8 को मैंने बनाया हुआ है वो भी उसमें 6000 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जिस दिन मैंने नंबर ऑफ ट्रेड कम किए हुए हैं, ठीक है, उस दिन मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा डिसेंट बना हुआ है। लेकिन जिस दिन मैंने नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा किया हुआ है उस दिन मेरा प्रॉफिट सबसे कम बना हुआ है, इनफैक्ट यहाँ पे लॉस में भी है, ठीक है। तो इससे आपको ये लर्निंग, या फिर मुझे ये लर्निंग मिला है कि अगर आपका प्रॉफिट होना है और आपका मार्केट में एक्यूरेसी बहुत अच्छा खासा है, तो आप 1 पोजीशन या 2 पोजीशन भी अगर मॉर्निंग में बनाते हो और प्रॉफिट होना है तो डेफिनेटली वही प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट अगर नहीं होना है तो आप 1 ट्रेड बनाओ, 2 ट्रेड बनाओ या 10 ट्रेड बनाओ, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे ब्रोकरेज ही देने वाले हो, बाकी प्रॉफिट आपका नहीं बनेगा। इसलिए बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ आप मार्केट में अगर कभी काम कर रहे हो तो पोजीशन 1-2 पोजीशन आप बनाओ, 1-2 ट्रेड बनाओ, और उसके अकॉर्डिंग आइदर प्रॉफिट या फिर आइदर लॉस लेके और उसके बाद मार्केट से बाहर निकल जाओ। क्योंकि कंसिस्टेंट रहना है तो डिसिप्लिन हमें मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो मार्केट में सर्वाइव कर पाना हमारा यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मार्केट में पैसा देखिए बनाना या फिर बाकी सारा चीज़ जो भी है मार्केट में चल रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन मेन गेम जो है सर्वाइवल का है कि मार्केट में सर्वाइव कौन कर पाता है। और सर्वाइवल तभी हम कर पाएंगे जब हमारा यहाँ पे रिस्क और रिवार्ड बहुत अच्छे तरीके से होगा, कि जब हम लॉस कर रहे हैं तो हमारा छोटा छोटा लॉस हो रहा है, और जब हम प्रॉफिट कर रहे हैं तो हमारा बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इस साइकोलॉजी के साथ आपको काम करना है कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपको 30 पॉइंट या 40 पॉइंट का टारगेट लेके निकल ही जाना है। इस होप में कभी नहीं बैठना है कि मार्केट में नीचे कोई एसएल नहीं है या ऊपर कोई एसएल नहीं है तो मार्केट वहां नहीं जा सकता है। मार्केट देखिए सुप्रीम होता है, मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। हमें मार्केट को चैलेंज नहीं करना है, हमें मार्केट को टाइम नहीं करना है। हमने ट्रेड बनाया था, हमें पूरा सारा कन्विक्शन वगैरह लगा के सारा सेटअप एनालाइज वगैरह करके मार्केट का बिहेवियर देख के, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो वेल एंड गुड है, 60 to 70 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकलेंगे। बट अगर मार्केट वहां से रिवर्स हो रहा है, हम यहाँ पे 40 पॉइंट 30 पॉइंट का एसएल देके मार्केट से एग्जिट कर लेंगे। दोबारा एंट्री बनाने का मौका हमें यहाँ मार्केट दे देगा, ठीक है। आपको यही मानना है कि पहले 30 पॉइंट का एसएल दे दो, उसके बाद फिर मार्केट में दोबारा अपॉर्चुनिटी बनेगा रिट्रेसमेंट वगैरह पे, तो हम यहाँ पे ट्रेड बना के और आराम से अपना दूसरा प्रॉफिट वगैरह निकाल सकते हैं। तो छोटे छोटे लॉस करोगे तो मार्केट में टिके रहोगे, क्योंकि मार्केट में आपका साइकोलॉजी नहीं बिगड़ेगा और उसको आप इजिली रिकवर भी कर पाओगे। बट अगर मार्केट में आप जाओगे कि लड़ जाओगे कि मार्केट में नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं है, या फिर जो आपका लूजिंग
होल्डिंग पोजीशन है उसको आप होल्ड कर जाओगे, ठीक है, तो मार्केट आपका अल्टीमेटली कैपिटल हवा कर देगा पूरा, और जब कैपिटल ही साफ हो जाएगा उसके बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे सेटअप दिखेंगे, लेकिन आप मार्केट में ट्रेड करने लायक नहीं बचोगे। तो अगर आप लॉस कर लेते हो तो उसमें होता क्या है कि मार्केट आपका, देखिए जब आपका कोई भी ट्रेडर बड़ा लॉस करता है तो उसके साथ मार्केट जो है उसका पैसा तो लेके जाता ही जाता है, उसके साथ उसका साइकोलॉजी और माइंडसेट भी लेके चला जाता है। हालांकि पैसा तो आप कहीं ना कहीं से दोबारा मैनेज कर लोगे, लेकिन साइकोलॉजी और माइंडसेट जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपने 6 महीना काम करते हुए साइकोलॉजी और माइंडसेट और डिसिप्लिन बनाया हुआ था, और आपने एक ही दिन में सारा चीज़ वो अगर लॉस कर देते हो तो ये 6 महीने का रिजल्ट जो है वो जीरो हो जाता है। दोबारा मार्केट में आप काम करने आओगे तो आपको मार्केट में डर लगने लगेगा, आप मार्केट में कहीं पोजीशन बनाओगे तो आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। तो ये सब देखिए बिहेवियर जनरली देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि आप जब भी ट्रेड बनाओ तो डिसिप्लिन ट्रेडर जो है वही मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं। अगर आपके पास कितना भी बड़ा कैपिटल है, आप सोचोगे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, मैं यहाँ पे एंट्री बना के 1000 2000 5000 क्वांटिटी में काम कर लूंगा तो मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। मैं भी मार्केट में 5000 7000 8000 क्वांटिटी पे काम करता हूँ, लेकिन उसके पीछे मेरा कन्विक्शन रहता है, मेरा एनालिसिस रहता है, मेरा रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट रहता है, बहुत सारा चीज़ उसके पीछे अप्लाई करके एंड देन उसको मैनेज करना पड़ता है। तो क्वांटिटी आपको तभी बढ़ाना है जब आप मार्केट में लॉन्ग रन में अच्छे तरीके से प्रॉफिट बना लिए हो, मार्केट का बिहेवियर को बहुत अच्छा तरीके से समझते हो, तब उसके बाद आप यहाँ पे क्वांटिटी स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको इंक्रीज करना है। अचानक से आप बढ़ाओगे मार्केट बहुत बड़ा लॉस दे देगा, फिर आप मार्केट में रिकवर करने लायक ही नहीं बचोगे। क्लियर है? तो आई होप कि आज का जो भी सेशन वगैरह है उससे आप लोगों को कुछ लर्निंग मिला होगा कि मार्केट में रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट कितना जरूरी है, कितना हमें मेंटेन करके रखना होता है, और सिंपल मार्केट में हमें चार्ट रिपीट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको कब यूज़ करना है और कब नहीं यूज़ करना है वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।